उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई उन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हालेलुया। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। डायरेक्ट अब वचन 5 को हम पढ़ेंगे। यीशु ने मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। जीसस आंसर्ड, मोस्ट अश्योर्डली आई से टू यू, unless one is born of the water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ पे दो विषय के बारे में जीसस कहते हैं। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। उसके बाद एक और चीज बता रहे, यदि कोई वचन या पानी और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। ज्यादातर जब यहाँ पे आत्मा के बारे में लिखा है हमें कंफ्यूजन नहीं है। ओके, आत्मा के बारे में लिखा जाए हमें पता है आत्मा में कैसे, पर पानी किसे दर्शाता है? पानी की बपतिस्मा। यस, ऐसे सोचते नहीं। जैसे ये देखिए 5वें वचन देखिए, जीसस आंसर्ड, सच सच मैं कहता हूं, यदि कोई पानी और आत्मा से, मतलब पानी और आत्मा अलग अलग है, राइट? नहीं तो एक ही बोल देते। ओके, यहाँ पे दो है, पानी और आत्मा। और ज्यादातर लोगों को यही सिखाया जाता है पानी का बपतिस्मा नहीं। ओके, अगर पानी के बपतिस्मा से हम नई सृष्टि बन जाते तो आज हर एक कलीसिया सेम नहीं रह सकता। ओके, लोगों का जीवन बदल जाता। ओके, आज वाटर बैप्टिज्म नहीं, यहाँ पे जो पानी है, जब वचन में पानी के बारे में लिखा जाता है, यहाँ पे वचन के बारे में बताया गया है। ओके, किसके बारे में बताया गया है? इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26। Ephesians chapter 5 verse 26. कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। वचन के द्वारा जल के स्नान, वचन आपको धोता है। हालेलुया। आत्मा और वचन से हम नई सृष्टि बने हैं। Hallelujah. When you're born again, it is by the word and the spirit. Hallelujah. Amen. इसीलिए पौलुस कहता है, जब तक वो सुसमाचार नहीं सुनेंगे तो कैसे विश्वास करेंगे? अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे उनका उद्धार होगा? आमेन, हालेलुया। विश्वास से उद्धार होता है करके वचन में लिखा है, आपके कर्म से नहीं है। पानी का बपतिस्मा आप कुछ कर रहे हैं, राइट? पर उद्धार आपके करने से नहीं हुआ, विश्वास से हुआ है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, जॉन 17 का 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा, हालेलुया, और तुम्हारा वचन सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है और ये हमें क्या करता है? पवित्र करता है। जैसे इफिसियों 5:26 में पहले पढ़े, that they may sanctify, पवित्र हो जाए वचन के धोने से। हालेलुया, आमीन। वचन बिना प्रचार किए, शुभ संदेश बिना पहुंचाए, सत्य वचन, यीशु कहते हैं मैं ही सत्य हूं। जब तक सुसमाचार एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा उसका उद्धार नहीं होगा। वो रिलीजियसली स्नान कर सकता है, रिलीजियसली पानी में बपतिस्मा ले सकता है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एक बपतिस्मा के लिए वेट कर रहा था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया।
आमीन। मैं केवल मार्ग को तैयार करने आया हूं, मैं स्वयं मार्ग नहीं हूं। मैं यीशु मसीह के लिए गवाह हूं, मैं स्वयं यीशु नहीं हूं, मैं मसीहा नहीं हूं। और जरूरत नहीं है प्रियो। पानी का बपतिस्मा रास्ता तैयार कर रहा था, लोगों को तैयार कर रहा था जो आत्मिक चीज से उन्हें होना है उसको प्रकट करने के लिए। हालेलुया, आमीन। इसीलिए जब यीशु मसीह आने के बाद यूहन्ना कहता है मुझे घटना है वो बढ़ना है। हालेलुया, आमीन। और यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह के नाम से वो लोग बपतिस्मा लिए थे, ना ही यूहन्ना का बपतिस्मा। इसीलिए हम प्रेरितों के काम में देखते हैं पौलुस जाके एक जगह पे पूछता है चेलों से कि क्या तुम पवित्र आत्मा पाए हो? वो लोग पूछते ऐसा कुछ हमने कभी सुना भी नहीं है। मतलब ये चेले थे, विश्वासी थे, पर कभी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना। तो पौलुस क्या करता है, उन्हें वापस यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। वचन में लिखा है वापस यीशु मसीह के नाम से वो बपतिस्मा लिए और पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा और वो पवित्र आत्मा पाए। आमीन, हालेलुया। आज मैं एक चीज को समझाना चाहता हूं, देखिए जब तक आपके अंदर प्रकाशन नहीं है आप उन अनुभव को खो देंगे जो प्रभु ने मुफ्त में दिया है। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। मैं हरदम कहता हूं आपका प्रकाशन आपके जीवन के अनुभव को बदलता है। हालेलुया। फरीसी सदूसी सबके पास वचन बहुत था, प्रकाशन नहीं था। स्वयं वचन देदारी होकर आया। अगर वो वचन से भरे हुए थे तो उस वचन को चलते फिरते वो देखना चाहिए था, समझ नहीं पाए। You can become a religious Christian and miss Jesus. हालेलुया। इसीलिए वचन का प्रकाशन हमें चाहिए। यहां पे हम देखें, आमीन, पानी और आत्मा से नए सिरे से जन्म लेना। हालेलुया। Sanctify them, John 17:17, sanctify them in the truth, for your word is truth. यूहन्ना 15 अध्याय में एक और वचन ऐसे लिखा है, तुम पहले से पवित्र हो क्योंकि जो वचन मैंने तुम्हें बोला है। By the word that I have spoken to you, you are already clean because of the word that I have spoken to you. आमीन। मतलब वचन हमें शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। एक और वचन हम खोलेंगे, पहला पत्रस 1 Peter chapter 1 verse 23. 1 Peter chapter 1 verse 23. क्योंकि तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नया जन्म, यीशु मसीह ने वहां पे कहा पानी और आत्मा के बिना आप नया जन्म नहीं पा सकते, परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं कर सकते। पत्रस लिखता है वर्स 23 में, तुम किससे पैदा हुए हो? नाशवान बीज, परमेश्वर का वचन। पर वहां तो वचन के बारे में नहीं बताया था। क्यों? प्रकाशन है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति वचन को सुनता है और उसे विश्वास करता है, उसका उद्धार हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम अविनाशी बीज से जन्मे हैं। किससे जन्मे हैं? अविनाशी। इंग्लिश में लिखा है इनकरप्टेबल। ये आज बहुत प्रचार करते हैं कलीसिया आप करप्ट हो सकते हैं, विश्वासी आप करप्ट हो सकते हैं। किसने बोला? परमेश्वर का वचन इनकरप्टेबल है और वो सदा रहता है, लिव्स एंड अबाइड्स फॉरएवर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या मैं थोड़ा गहरा जा सकता हूं? यस। पहला यूहन्ना, जॉन चैप्टर 1 यूहन्ना का पहला अध्याय पहला वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो हम किससे जन्मे हैं? वचन से। और ये अविनाशी वचन कौन है? यीशु मसीह स्वयं है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अविनाशी है। आमीन, हालेलुया। इनकरप्टेबल। आपका और मेरा डीएनए इनकरप्टेबल है। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। वचन देदारी हुआ, हालेलुया, और हमारे बीच में रहा। हमने उसकी महिमा देखी, वो अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ था। The word became flesh so that we can be born of the word. Hallelujah.
जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन, यीशु हालेलुया, ही परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। तो जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु आपको धोता है, आमेन, क्योंकि हालेलुया, वही सत्य है। यीशु ने Praise कहा God, मार्ग, hallelujah. सत्य और जीवन में ही हूँ। आमेन, हालेलुया, Hallelujah. So if the word said I am the word of truth, अगर यीशु कहते हैं मैं सत्य वचन हूँ, इसका मतलब यीशु ये भी कह रहे हैं मैं ही वो वचन हूँ जो सत्य है, और मैं ही चलते फिरते देह के रूप में इस संसार में आया। Hallelujah. Amen. The word is living and abideth. Hallelujah. First Peter, वापस उस वचन को डालेंगे। First Peter chapter 1 verse 23. First Peter chapter 1 verse 23. यहाँ पे लिखा है by the word of God which lives and abides forever. ये यीशु मसीह कहते हैं मैं सर्व सदा के लिए अब जीवित हूँ। आमेन, हालेलुया, मृतकों में से जी उठने के बाद Jesus said I live forever. Behold I was dead and now I am alive. देखो मैं मरा फिर जी उठा, अब सर्व सदा मैं जीवित हूँ। आमेन, Hallelujah. हालेलुया, So we are born of the word. So जब यीशु मसीह ने कहा निकोदेमस से, जब तक एक व्यक्ति पानी और आत्मा से नहीं जन्म लेता, वो परमेश्वर के राज्य को प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। मतलब आज मैं और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यूहन्ना 6वें अध्याय, जॉन चैप्टर 6 वर्स 44, जॉन चैप्टर 6 वर्स 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। उसे खींच ना ले। यीशु मसीह कहते कोई भी व्यक्ति खुद से मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे वचन आपको बता रहा है आप कैसे भी प्रभु में आए, आपके खुद के दम से नहीं आए, प्रभु ने आपको खींच लिया। पिता ने आपको अपने बेटे के पास खींच लिया। कैसे? अपनी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, आमीन। इसीलिए हमें परमेश्वर ने कहा पहले पवित्र आत्मा पाओ, फिर जाके तुम प्रचार करो ताकि तुम गवाह बन सको। पवित्र आत्मा संसार के पापों को उन्हें प्रकट करेगा। हालेलुया। आज लोग, सेवक लोग दूसरों के पाप के बारे में बात करें नहीं। तुम दूसरों की उंगली करोगे, दूसरों को उंगली दिखाओगे या दूसरों को दोष ठहराओगे, तुम भी दोषी ठहराओगे। क्यों? क्योंकि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ पे कोई सिद्ध नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस शुभ संदेश के द्वारा हमारे लिए जो किया है उसे आत्मा के द्वारा हमें प्रकट किया, जिसके कारण हम मसीह पर पास आए। और जब हमने मसीह के वचन पर विश्वास किया, उसी वचन से और उसी आत्मा से हम नए सिरे से जन्म लिए हैं। हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु को जानने के लिए उतना संघर्ष किया नहीं। इट वॉज हिज ग्रेस। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप कहीं पे भी जाएंगे, हालेलुया, खुद से नहीं जाते। हालेलुया। शरीर आत्मिक चीजों का विरोध करता है, वचन में लिखा है। हालेलुया, आमीन। जब भी आप प्रभु के कार्यों में जाना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए ये मेरे बल से नहीं है। गॉड हैज ब्रॉट मी हियर। हालेलुया। अगर प्रभु मुझे लाया है तो प्रभु मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। जिस रीति से मैं आया वैसे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसकी योजना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सो पिता क्या करते हैं? लोगों को अपने पुत्र के पास लेकर आते हैं। हालेलुया, आमीन। ताकि उन्हें वो आखिरी दिनों में क्या करे? हालेलुया। जो उस पर विश्वास करते वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन देखेंगे। क्यों? क्योंकि पुत्र उन्हें जिला देता है। आमीन, हालेलुया। We are alive because of Jesus. Hallelujah. We are saved because of Jesus. And whatever is our experience is by Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आखिरी दिनों में आप जिलाए जाना भी आपके हाथ में नहीं है, मसीह के हाथ में। हालेलुया। उस वचन में ज्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम। उसमें लिखा, यीशु मसीह कहते हैं ये मेरे पिता का इच्छा है जिनको भी उसने मुझे दिया है, मैं उनमें से किसी को ना खोऊं और आखिरी दिनों में मैं उन्हें। हालेलुया। तो आखिरी दिनों में जिलाने का काम किसका है? जो भी उसके पास आते हैं वो निराश नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा इच्छा है, पिता का ऐसा इच्छा है कि जिनको भी पिता ने यीशु के पास लेके आया उसे वो खोए ना। हालेलुया। जीसस द शेपर्ड ऑफ आवर सोल।
हमारे प्राण का हालेलुया शेपर्ड है, हालेलुया चरवाहा है, हालेलुया। जॉन 6 का वर्स 65 हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 6। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। यीशु कहते हैं जब तक ये वरदान किसी को पिता के पास से नहीं मिलता तब तक कोई भी मेरे पास, हालेलुया। आज आप प्रभु में हैं, इसका मतलब आपके जीवन में वो वरदान कार्य किया है, इसीलिए आप प्रभु में हैं, हालेलुया। लोग पूछते हैं कैसे आप प्रकाशन में बढ़ते हैं, कैसे प्रभु के बारे में, सिंपल, हंगर, भूख, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखिए हमारे सोच और समझ से परे है, हालेलुया, आमीन। जब हम परमेश्वर से डील करते हैं तो हमें समझना है हम उससे डील कर रहे जिसके बारे में हम खुद से समझ नहीं सकते, और जितना जानकारी हमें उसके बारे में है वो कम है, हालेलुया। साइंटिस्ट कहते हैं समुंदर के अभी भी मोर देन 80% खोज नहीं किए। अब सोचिए परमेश्वर ने जिसने समुंदर को बनाया उसे इंसान अभी खोज नहीं सका, कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं, हालेलुया। वो परमेश्वर है जो हमें अपने आप को प्रकट करता है, वो परमेश्वर है जो हमें अपने पास खींच ले आता है, हालेलुया। और इसीलिए हम उसके अनुग्रह के लिए हमारे हर समय धन्यवाद दें, हालेलुया। उसकी करुणा के लिए हम हर समय धन्यवाद दें। आज हम जो कुछ है उसी के कारण है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। सो वचन कहता है यूहन्ना 3 जॉन 3:16 हम सबको पता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हालेलुया, जो कोई उस पर, केवल विश्वास लिखा है। आप नए सिरे से जन्म लेना है, केवल विश्वास करना है, ओनली फेथ, आमीन, ओनली पुटिंग योर फेथ इन व्हाट जीसस, यीशु ने आपके लिए क्या किया, उस पर केवल विश्वास करने से ही आपका उद्धार हो जाता है, हालेलुया। अब देखिए मैं इन चीजों को क्यों बता रहा हूं, ये सब वचन आपको पहले से पता है, पर मैं जहां लेके जाना चाहता हूं वहां आपको पहुंचने के लिए बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, हालेलुया, आमीन। क्योंकि आपके उद्धार में आपके किसी भी कार्य का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसने सब कुछ किया। वो स्वयं परमेश्वर अपनी महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी में इंसान बनकर आया, और जिसने भी उस पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं होता है, हालेलुया, आमीन। अब देखिए वर्स 18 हम पढ़ेंगे, इसी जॉन 3 वर्स 18। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या नहीं है? जो उस पर विश्वास करता है उस पर, हालेलुया। मतलब यहां पे कौन से दंड की आज्ञा के बारे में बात किया जा रहा है? He that believes on him shall not be condemned. हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं। परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर जिसने भी उसके नाम पर विश्वास किया उसका उद्धार होता है, जिसने नहीं विश्वास किया उसका उद्धार नहीं हुआ, और वो दोषी ठहरता है। क्यों दोषी ठहरता है? क्योंकि उसने पाप लिखा यहां, क्योंकि यीशु मसीह ने जगत के पाप को उठा ले गए, हालेलुया। इसीलिए नए नियम में लिखा जा रहा है परमेश्वर संसार के पापों को नहीं गिन रहा। आज बहुत लोग गलत प्रार्थना करते, प्रभु भारत के पापों को माफ कीजिए। प्रभु कहता है पाप क्षमा के लिए मैंने 2000 साल पहले अपने बेटे को भेजा है, जिसने संसार के पापों को अपने ऊपर उठाकर वो दंड सह लिया है। आपका काम क्या है? अभी शुभ संदेश सुनो, उस पर विश्वास करो, उसके नाम पर विश्वास करो, और तुम किस में नहीं आओगे? तुम्हारे ऊपर क्या नहीं आएगी? दंड की आज्ञा नहीं आएगी। अगर नहीं विश्वास किए तो तुम पर आएगा, क्योंकि जिसने आपका उद्धार के कार्य किया उसे आप विश्वास नहीं किए, और केवल विश्वास से ही उद्धार होता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कर्मों से नहीं, केवल विश्वास, ओनली फेथ, हालेलुया।
फिर से मैं बता रहा हूं, ओनली फिलिपियंस चैप्टर 3, थैंक यू जीसस, वर्स 9, फिलिपियंस 3 वर्स 9। और मैं उसमें पाया जाऊं, और उसमें मतलब यीशु मसीह में, और उसमें पाए जाओ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। हालेलुया। यहाँ पे धार्मिकता दो प्रकार के, एक कानून के अनुसार और एक मसीह यीशु पर विश्वास के अनुसार है। फिलिपियों की पत्री में ऐसा लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, उस धार्मिकता में पाए जाओ जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास से, खुद के धार्मिकता से पाए मत जाओ जो व्यवस्था के अनुसार है। हालेलुया। कलीसिया आज हमें समझना है व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा करके क्यों हटा दिया, क्योंकि हम खुद के धार्मिकता में ना पाए जाए पर परमेश्वर के धार्मिकता में पाए जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड वांटेड टू गिव हिज राइचियसनेस। आमीन, हालेलुया। अगर प्रभु अपने धार्मिकता को देना चाहता है, केवल आप उसके किए हुए काम पर विश्वास करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, पिता से यीशु मसीह के नाम से मांगो। इसका मतलब क्या है? मेरे खुद के क्षमता से मुझे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने वाला, यीशु के क्षमता से, यीशु के क्वालिफिकेशन से, यीशु के धार्मिकता से, यीशु के पवित्रता से और यीशु मसीह के परिपूर्णता से। आमीन, हालेलुया। इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं आपको बोल्ड रहना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं अपने धार्मिकता से नहीं आया हूं, मैं अपने कर्मों से नहीं आया हूं। हालेलुया। अगर आपको पता है प्रार्थना का सामर्थ्य क्या है, आप रोज प्रार्थना करेंगे। लैक ऑफ रेवलेशन ऑफ प्रेयर पुट्स पीपल टू नॉट टू प्रे। क्योंकि आज बहुत लोग प्रार्थना पे विश्वास नहीं करते, उनके लिए खुद का प्रार्थना कुछ नहीं है। वो हर समय चाहते पास्टर आ जाए। प्रियो, पास्टर प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, परमेश्वर देता। हालेलुया, आमीन। हम ऐसी कलीसिया नहीं चाहते जो सेवकों पे डिपेंडेंट है। हम चाहते हैं जो मसीह पर डिपेंडेंट है, क्योंकि नींव मसीह है, पासवान नहीं है, प्रेरित नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं है। हालेलुया, आमीन। योर डिपेंडेंसी शुड बी ऑन गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले कभी यीशु मसीह से नहीं बोले यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, वो बोले हमें सिखाइए। आज इंडिया में एक आदत हो गया है, लोग खुद प्रार्थना नहीं करते, हर चीज में किसी और पे निर्भर करते हैं। प्रियो, कब तक दूध पीने वाले बच्चे रहेंगे? हालेलुया, आमीन। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर के पुत्र किसी और पर निर्भर हो सकता है? जब सर्वशक्तिमान हमारे अंदर वास करता है, जो संसार में उससे बढ़कर हमारे अंदर, हम कैसे दूसरे पर देख सकते हैं? हम कैसे इंसानों पे भरोसा करें? हमारा भरोसा तो परमेश्वर पे है। हालेलुया। कुछ लोग रथों पर और घोड़ों पर विश्वास करते, पर हम, हालेलुया, हमारे पास्टर नहीं, हमारे सेवक नहीं, हमारे दास नहीं, परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे हम जो सिखाएंगे आपको, बहुत सारे चीज आपके समझ से जो आप पहले से भरा हुआ निकालना पड़ेगा, और जो वचन में बताया है उसे ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। एक चीज मैं बता रहा हूं, आत्मिक मंडल में डिस्टेंस है ही नहीं। हालेलुया। आत्मिक मंडल में, हालेलुया, अगर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आप यहां पे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उधर नहीं हूं। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आत्मा में आपके घर में हो सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है, जब मैं आत्मा में तुम लोग के बीच में रहूंगा, उस व्यक्ति को हम कलीसिया से बाहर कर देंगे जो विश्वासी कहता है पर पाप में है। हालेलुया। पौलुस ने ये नहीं कहा मुझे आना पड़ेगा, उसने कहा जब तुम एकत्रित हो गए और परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। हालेलुया। वी नीड टू अंडरस्टैंड वी कैन बी इन डिफरेंट प्लेसेस। आमीन, हालेलुया। आपको पता इसी समय आप स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में बिठाए गए। यस।
जो मैं बोल रहा हूँ कुछ कहानी नहीं बता रहा, वचन कहता है हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में अभी बिठाए गए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे यहाँ देख रहे पर मैं यहाँ नहीं हूँ। प्रेज गॉड, आमेन, आई एम हालेलुया, इन ज़ायन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? आपको रियलिटी समझना है। हालेलुया। परमेश्वर के भविष्यवक्ता का सेवक आके बोलता है हमारे चारों ओर सेना आ गया है, हम क्या करेंगे? देखिए, जिसे अज्ञानता है वो पैनिक करता है, जिसके अंदर अज्ञानता है वो एंशियस होता है, मैं क्या करूंगा, क्या होगा, सब इतने सारे लोग। परमेश्वर के दास ने कहा प्रभु इसके आंखों को खोल ताकि ये जान सके जो हमारे साथ हैं। देखिए, दास ने प्रार्थना नहीं किया प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप स्वर्गदूत भेजे, सेंड कीजिए। उसने कहा इसके आंख खोलिए ताकि ये जाने, मतलब ऑलरेडी स्वर्गदूत थे। हालेलुया। योर कॉन्शियसनेस एंड द नॉलेज ऑफ ट्रूथ, अगर आप सत्य को जानेंगे और उसका कॉन्शियसनेस आप में रहेगा, आप भी अनुभव कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन टंग्स प्रेयर रखे थे, नाइट प्रेयर रखे थे, और मैंने प्रभु की आत्मा ने लीड किया तो मैंने बताया अब हम प्रार्थना करेंगे और मैं घोषणा करूंगा परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ पे लोगों को छुएगा। और यहाँ पे 2-3 लोग ने जो मैंने बताया वैसे गवाह दिए थे। विविध भैया हैं, सब यहाँ पे हैं। हालेलुया। डू यू नो जो हमारे साथ हैं उनसे बढ़कर है जो संसार में। हालेलुया। हमें नहीं पता है इसीलिए हम चिंतित हैं। भविष्यवक्ता चिंतित नहीं था। जब वचन में लिखा जब उसकी आंख खोला उसने परमेश्वर के दास और अपने बीच में, हालेलुया, क्या देखा? सेना को देखा। उस वचन को अगर निकाल सकते मीडिया टीम निकालिए। जब उन्होंने प्रार्थना किया, दास ने कहा प्रभु इसके आंख को खोल दीजिए। जब उसका आंख खुला उसने देखा परमेश्वर के दास और उसके बीच में चारों ओर सेना थी। हालेलुया। अब देखिए, अगर ये वचन निकाल पाए। ओके, मैं बता रहा हूं आत्मा में डिस्टेंस नहीं है। स्पिरिचुअल रियलिटी आज आपको समझना है। हालेलुया। आत्मा में क्या नहीं है? डिस्टेंस नहीं है। जब उसका आंख खोला उसने देखा चारों ओर क्या है? स्वर्गदूत। कहां से आ गए? दोनों के बीच में चारों ओर स्वर्गदूत। अभी हालेलुया। इसके पहले तो बाहर उसने क्या देखा था? सेना को देखा था। पर अभी अपने बीच में क्या देख रहा है? स्वर्गदूतों को। आमीन। ये स्वर्गदूत कहीं से आए नहीं, ऑलरेडी हैं। हालेलुया। आप सब जो नए सिरे से जन्म लिया आपके पास स्वर्गदूत है। वचन में लिखा उनके स्वर्गदूत उनके पिता के मुंह को देखते हैं। हालेलुया। अब देखिए, एंड एलाइशा प्रेड एंड सेड Lord, I pray you, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountains full of horses and chariots of fire around about Elijah. एलिया के चारों ओर। ओके, अब देखिए एलिशा के चारों ओर। 1 Kings चैप्टर 6। ओके, 6 का 17 फैन के कारण दिख नहीं रहा। ओके, वो दास देखता है एलिशा के चारों ओर। ओके, अराउंड हिम क्या है? पहाड़े हैं और अग्नि में घोड़े हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति के चारों ओर। यहां पे इसके आंख आत्मा में खुला। हालेलुया। शारीरिक रीति से कुछ नहीं दिख रहा था, पर आत्मिक रीति से एलिशा के चारों ओर क्या है? सेना है। हालेलुया। पर दास का जब आंख बंद था तो वो डर रहा था। अब आंख खुल गया, डर हट गया। आज मैं प्रार्थना करूं आपकी आंख खुल जाए। हालेलुया। ताकि आप उन प्रकाशन को जाने जो आपकी सच्चाई है। हालेलुया। आप जब नए सिरे से जन्म लिए, वचन में लिखा है हम सियोन आ चुके हैं। वी हैव कम टू माउंट जायन टू एन इन्यूमरेबल काउंट ऑफ एंजल्स। इब्रानी की पत्री में लिखा है। हालेलुया। हम कहां आ गए? माउंट जायन। जिस सियोन के लिए अब्राहम वाचा पाकर भी प्रवेश नहीं कर पाया। हालेलुया। वो तंबू में रहता था करके वचन में लिखा है, क्योंकि उसने विश्वास किया ऐसा एक नगर है जो हाथों से नहीं बनाया गया, स्वयं परमेश्वर ने बनाया।
और उसे प्राप्त करने के लिए उसने तंबू में रहा। पर पौलुस कहता है पर हम वहां प्रवेश किए। कैसे? नए सिरे से जन्म लेने से। अब देखिए यूहन्ना 3 अध्याय हमने 5वां वचन पढ़ा, 3रा वचन पढ़ा, नए सिरे से जन्म ले, न्यू बॉर्न अगेन लिखा है या न्यू बर्थ, जो शब्द है ऊपर से जन्म लेना, बॉर्न फ्रॉम अबव। हालेलुया, बॉर्न फ्रॉम गॉड। इसीलिए यूहन्ना के पहले अध्याय में ऐसे लिखा है, हम मांस और लहू या माता पिता की इच्छा से नहीं पर परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया, कहां से जन्मे हैं? हालेलुया, योर स्पिरिट मैन हैज बीन बोर्न अगेन। हालेलुया, आप आत्मा में नए हो गए। ये आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया, यू आर बोर्न फ्रॉम गॉड। अभी नई सृष्टि हो गए, अभी आपके बारे में सब कुछ नया है। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब। हालेलुया, मैं बार बार कलीसिया को ये बताता हूँ, वचन ये नहीं कहता कि पहले मैं ऐसे ऐसे करता था, प्रभु ने पाप धो दिए, अब मैं उन बातों को छोड़कर अभी मैं प्रभु के लिए जी रहा हूँ। वो नहीं कहता वचन। वचन कहता है हम पाप में थे, जब हम मसीह के वचन को सुने, विश्वास करके उसे पाया, हम उससे नए सिरे से जन्म लिए। मतलब हमारा पास्ट पूरा खत्म, पुराना मनुष्य खत्म। यीशु मसीह आखिरी आदम बने ताकि आदामिक रेस को एंड करे और परमेश्वर के संतानों को प्रकट करे। हालेलुया, वी आर नॉन डिनोमिनेशनल चर्च, किसी में नहीं आते। वी आर काइनोस, नई सृष्टि। हालेलुया, आमीन। हम क्या है? नई सृष्टि है। हालेलुया, वी आर नॉट रिलीजियस क्रिश्चियंस। हालेलुया, पिता और बेटे के रिश्तों को आप रिलीजन नहीं बोल सकते, हम रिश्ते में हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हम नए सिरे से जन्म लिए हैं, हम अपने पिता को जानते हैं। हालेलुया, हम अपने पिता पर विश्वास नहीं करते, हम पिता को जानते हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ। उद्धार होने वालों को अभी विश्वास करने की जरूरत नहीं, अभी हम आगे बढ़ना है। हालेलुया, बच्चे को अपने पिता से विश्वास करो करके बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चा जानता है मेरा पिता कौन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आज हमें पहचान में आना है। हालेलुया, हालेलुया। पॉल सेज लीविंग द फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्राइस्ट। मरे हुए कामों को छोड़ो, परमेश्वर के प्रति विश्वास रखो, इन सारे चीजों को छोड़कर आगे आना है। हालेलुया, आमीन। आज मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय, जॉन चैप्टर 3 वर्स 36 हम पढ़ेंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, हालेलुया, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। यहाँ पे देखिए वचन कहता है, He that believes on the Son has everlasting life। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वो उसके पास क्या है? उसको मिलेगा लिखा है या उसके पास है लिखा है? He has, you have eternal life। हालेलुया, अनंत जीवन स्वर्ग जाना नहीं है। अनंत जीवन मतलब परमेश्वर का वो जीवन जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है। हालेलुया, जोए, आमीन। और प्रभु कहता है जिसने पुत्र पर विश्वास किया उसके पास अनंत जीवन है। जिसने नहीं विश्वास किया, हालेलुया, उसने जीवन नहीं देखा और उसके ऊपर किसका क्रोध है? गॉड्स रॉथ। हालेलुया। रोमियो के पहले 3 अध्याय आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के क्रोध के बारे में लिखा है उन लोगों के ऊपर जो अज्ञानता के द्वारा सत्य को पांव तले दबाते हैं। ओके, सत्य कौन है? यीशु मसीह। रोमियो 1 अध्याय 5वां वचन कहता है विश्वास का मानना, सारे लोगों को विश्वास में लाना। नया नियम ओबीडियंस ऑफ फेथ है, पुराना नियम ओबीडियंस ऑफ वर्क्स, लॉ। हालेलुया। इसीलिए जब तक विश्वास नहीं आया हम कानून के नीचे रखे गए थे, ताकि जब विश्वास प्रकट हो हम विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो जाए। इसीलिए पौलुस कहता है अभी आप कानून के नीचे नहीं है, व्यवस्था के नीचे, आप अनुग्रह में हैं।
हालेलुया। अनुग्रह और व्यवस्था साथ काम नहीं करता। हालेलुया। जिसने मेहनत किया उसके लिए वो वरदान नहीं कहलाया जाता, उसके लिए उसका मजदूरी कहलाया जाता। उद्धार मजदूरी से नहीं मिला, अनुग्रह से मिला है। हालेलुया। यू आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। हालेलुया। अब देखिए, जिसने पुत्र पर विश्वास किया उसके पास अनंत जीवन है। हालेलुया। बोलिए, मेरे पास अनंत जीवन है। मेरे पास अनंत जीवन है। मुझे नहीं लगता सब विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि आप बोलते वक्त ही प्रकट होना चाहिए सच में आप में है या नहीं। हालेलुया। बोलिए, मेरे पास अनंत जीवन है। मेरे पास अनंत जीवन है। आई हैव इटर्नल लाइफ। आई हैव इटर्नल लाइफ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 11, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 11। और वह गवाही यह है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया। ये ज़ोए लाइफ ऐसा लाइफ है जिसमें बहुतायत है। आमेन। हालेलुया। आपका कोई अंग खराब हो गया, मैं बता रहा हूं आपके अंदर जो बहुतायत का जीवन है नया अंग ले आएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आपके शरीर में कमजोरी आ गया, ये बहुतायत का जीवन आपके शरीर को जीवित करता है। आमेन। हालेलुया। 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 कितने लोग को मैं जो बोल रहा हूं समझ में रहे? गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। आज क्यों लोग अनंत जीवन के बारे में प्रचार नहीं कर रहे? बिकॉज दे डोंट नो। आज मैं पूछू किसे ज़ोए क्या है, अनंत जीवन क्या है? ज्यादातर स्वर्ग के बारे में प्रचार। कुछ लोग बोल रहे हैं आखिरी दिनों को शुभ संदेश प्रचार करना है, मसीह आने वाला है, स्वर्ग और नरक के बारे में प्रचार करना है। किसने बोला? पौलुस कहता है कि एक ही शुभ संदेश अनुग्रह का शुभ संदेश है। इसके अलावा कोई और शुभ संदेश करके बोलेगा वो शुभ संदेश नहीं है। हालेलुया। क्योंकि केवल एक ही शुभ संदेश है। लोग सोचते हैं आखिरी दिनों को शुभ संदेश अलग है, आखिरी दिनों को मैसेज अलग है, और पौलुस के दिनों में मैसेज अलग था। नहीं प्रियो। हालेलुया। आज लोग डर को फैला रहे हैं, पर परिपूर्ण प्रेम हर प्रकार के डर को, हालेलुया, आमेन। वी लव आवर फादर, ऑनर आवर फादर, वी डोंट ट्रेम्बल। अगर आपके बच्चे आपको देखकर कपकपा रहे हैं तो गलत है। हालेलुया। दैट्स नॉट द फादर। हालेलुया। बाइबल में अच्छे पिता के बारे में बताया गया है। आवर गॉड इज अ लविंग फादर। हालेलुया। आमीन। उड़ाऊ पुत्र के स्टोरी में पिता इंतजार कर रहा है, हालेलुया, अपने बाहों में बच्चों को लेने के लिए। हालेलुया। वचन में लिखा मसीह यीशु के अंदर स्वयं पिता थे और संसार को अपने साथ मेल मिलाप। ही इज अ फादर हु इज रिकंसाइलिंग, और हमें मेल मिलाप के शुभ संदेश बताया। हालेलुया। सो यू हैव टू सी आप क्या पिता के बारे में सुन रहे हैं। अगर गलत सुन रहे हैं तो आपके अंदर गलत विचार होगा। और मैं बताना चाहता हूं इस संसार में कुछ ऐसे पिता हैं जिनके कारण लोगों को लगता है परमेश्वर पिता भी ऐसे है। नहीं। हालेलुया। If you don't have a father, if you don't have a good father, let me tell you, you have a heavenly father. आपके पास स्वर्गीय पिता है। Amen. Hallelujah. And he is your role model. Amen. Hallelujah. Hallelujah. पुत्र पिता का प्रतिबिंब है। आज नए सृष्टि हम पिता के प्रतिबिंब हैं। Praise God. Hallelujah. We represent our heavenly father. Hallelujah. अब देखिए गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और ये जीवन किसमें है? उसके पुत्र में। वर्स 12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है या जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन। अब ये परमेश्वर का पुत्र ही वचन है करके हमने देखा। हालेलुया। जब सुसमाचार हम प्रचार करते हैं ये केवल कोई शब्द नहीं है प्रियो। यीशु ने कहा मेरे वचन वो जीवित है और आत्मा है। हालेलुया।
क्रूस का मैसेज, संदेश नाश होने वालों के लिए क्या लगता है? मूर्खता है। पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। मसीह हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य करके आगे लिखा जाता है। मसीह का संदेश सामर्थ्य है, वो बंदियों को छुड़ाता है, वो बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। आपके आदतों से आपको स्वतंत्र करता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं पाप छोड़ो, प्रभु के पास आओ। मैं बता रहा हूं, प्रभु के पास आओ, पाप छूट जाएगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। पापों से छुड़ाने वाला वो है, इसीलिए उसका नाम यीशु है। हालेलुया। वह अपने लोगों को उनके पापों से, हालेलुया। आज लोग यीशु को नहीं जानते, इसीलिए बंधन में है। जो पाप करता है वो परमेश्वर को देखा भी नहीं और नहीं जानता है करके यूहन्ना में लिखा है। हालेलुया। तो आज हमें जानना है अनंत जीवन वचन से है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। आज हम नई सृष्टि बने जब हमने उस पर विश्वास किया। इफिसियों की पत्री, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 and 9 में ऐसा लिखा है, फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। ये क्या है? उद्धार क्या है? परमेश्वर का दान। हालेलुया। सैल्वेशन, उद्धार परमेश्वर की ओर से वरदान है संसार के लिए। जो कोई विश्वास करेगा उसको मिलेगा। आमेन, हालेलुया। उद्धार आपके कर्मों से नहीं है, परमेश्वर ने कर दिया अपने बेटे के द्वारा। और ये शुभ संदेश के द्वारा, गुड न्यूज। कैसा न्यूज है? आप टीवी खोलोगे बैड न्यूज सुनेंगे, बाइबल खोलेंगे गुड न्यूज मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। न्यूज खोलेंगे बैड न्यूज मिलेगा, आत्मा में सुनेंगे आप गुड न्यूज पाओगे। प्रेज गॉड, आमेन। और गुड न्यूज क्या है? परमेश्वर पूरे संसार को, हर एक मनुष्य को क्या बता रहे हैं? गुड न्यूज क्या है? मैंने अपने बेटे को संसार में भेजा है, वचन देदारी हुआ है। वचन पर विश्वास करो, मसीह पर विश्वास करो और उद्धार पालो। इसके लिए तुम्हें कीमत नहीं चुकाना है, मसीह ने कीमत चुकाया। आमेन। मेरे बेटे ने कीमत चुकाया है। उसने तुम्हारे अधर्म के लिए वो कुचला गया, तुम्हारे पापों के लिए वो घायल किया गया। उसके मार खाने से तुम चंगे होते हो। हालेलुया, आमेन। सो ही हैज डन इट। इसे आपको विश्वास से केवल प्राप्त करना है। सैल्वेशन इज द गिफ्ट ऑफ गॉड टू द वर्ल्ड। हालेलुया। लिख लीजिए ये पॉइंट। सैल्वेशन, उद्धार परमेश्वर का तोहफा है संसार के लिए। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। पर संसार इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? केवल विश्वास से ही। ओनली फेथ फ्रॉम स्टार्टिंग टू बिगिनिंग। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीते हैं। हालेलुया। केवल विश्वास। हालेलुया। और यही आज हमें समझना है। अब देखिए विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनने मसीह के वचन से। जब शुभ संदेश एक व्यक्ति सुनता है, उसके अंदर विश्वास आता है, और वही विश्वास उस वचन में जो उसने सुना है उसे उसका अनुभव बना देता है। शुभ संदेश क्या है? तुम्हारे पापों के लिए वो मारा गया, वो घायल हुआ, उसके मार खाने से तुम चंगे हो। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, इसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उसने यीशु से जीवन पा लिया। दंड की आज्ञा क्या है? मृत्यु है। उसके ऊपर मृत्यु नहीं है, उसने जीवन पाया, उसने मसीह को पाया। उसने हर एक चीज जो यीशु मसीह ने इस संसार में आके शारीरिक रीति से पूरा किया, वो उसका भागीदारी हो जाता है। हालेलुया। पर हालेलुया, केवल उद्धार पाके मत रुक जाइए, केवल नए सिरे से जन्म लेकर मत रुक जाइए। हालेलुया। अब नई सृष्टि के लिए एक नया अनुभव है। हालेलुया। और उसके बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 14 वर्स 17। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। हालेलुया। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता और
ना उसे देखता है, ना उसे जानता है। तुम उसे, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और वह तुम में, इन यू। ये किस चीज के बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा के बारे में 100% बताया जा रहा है, पर ये नए सिरे से जन्म लेने के बारे में बताया जा रहा है। संसार इसे प्राप्त नहीं कर सकता, पर जो कोई संसार से मसीह पर विश्वास करता है वो प्राप्त कर सकता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। संसार इसके बारे में नहीं जानता, पर तुम जानते हो क्योंकि तुम उसे देखे हो। वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर अभी है लिखा है, वास करेगा लिखा। एंड ही शैल बी इन यू, और वह तुम में वास करेगा। हालेलुया। हिंदी में गलत लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है? क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। होगा, अभी है नहीं लिखा है, होगा। क्यों? अभी तक यीशु मसीह उद्धार के कामों को पूरा नहीं किए। हालेलुया। पुराने नियम और नए नियम में डिफरेंस देखिए। पुराने नियम में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आता था और महान कार्य होते थे। नए नियम में जब नए सिरे से हम जन्म लेते हैं, हम वचन और आत्मा से जन्म लेते हैं। पवित्र आत्मा हम में वास करता है, हमारे अंदर रहता है और हम परमेश्वर के मंदिर बन चुके हैं। हालेलुया। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, पर हम पा सकते हैं। चेलों से उसने बताया, तुम अभी नहीं पाए हो, पर तुम्हें मिलेगा। कब? जब मैं मृतकों में से जी उठूंगा, तब तुम पाओगे। अब यूहन्ना 20वां अध्याय हम खोलेंगे। अभी हम जॉन 14 पढ़े। यीशु मसीह ने नए सिरे से जन्म लेने के बारे में बात किया। यस। अब 20वां अध्याय, मैं विश्वास करता हूं 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 फिर 20 आता है ना? यस। तो बाद में क्या हुआ हम देखते हैं। जॉन 20 वर्स 19 से हम पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदिया के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। परमेश्वर के चेले लोग सब एक कमरा में सब बंद है। क्यों? यहूदियों के कारण वो डर रहे हैं। उनके अनुसार यीशु मसीह मर गए हैं। अब 3 दिन बाद लोग बता रहे हैं उसका देह उधर नहीं है। ओके, यीशु मसीह का शरीर भी नहीं है। कुछ लोग बता रहे हैं हमने यीशु मसीह को देखा है, पर सारे चेले अभी भी डरे हुए, इसीलिए कमरा बंद करके। ओके, ऐसे वचन में नहीं लिखा वो लोग सब एक घर में थे। वचन में क्लियरली लिखा है वो लोग एक कमरे में थे और कमरा बंद था। क्यों? डर के कारण। वो लोग डर में थे। अरे, जिसे हमने 3.5 साल फॉलो किया था, 3 दिन में ऐसा कार्य हो गया, अब हमारे बीच में नहीं है। कुछ लोग ये बता रहे, कुछ लोग वो बता रहे, बहुत सारे चर्चा वहां हो रहे थे। ओके, ये लोग कंफ्यूज थे, डर के कारण, भय के कारण सब कमरा बंद करके बैठे हुए। यीशु मसीह क्या करते हैं? उनके बीच में प्रकट होते हैं और कहते हैं, पीस बी विथ यू। ओके, तुम्हें शांति मिले। मतलब ये लोग अशांत थे। हालेलुया। और शांति का परमेश्वर आकर इन्हें शांति कर रहा है, शांत दे रहा है। हालेलुया। पीस बी अपॉन यू। आगे अगला वचन देखिए। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हाँ, उसने अपना हाथ दिखाया। देखो, मैं वही हूं जो मर गया था, अब मैं जीवित हूं। हालेलुया। एक गोस्ट के लिए बॉडी नहीं होता, पर मेरे पास शरीर है। हालेलुया। विश्वास करो, मैं वही हूं जो मर गया था, अभी मैं जीवित हो चुका। हालेलुया। यीशु मसीह प्रूफ दिखा रहे थे। हालेलुया। देखो, मैं वही हूं। तुम्हें डरने की, हालेलुया, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। भय के कारण बंद रहने की जरूरत नहीं है। मैं जीवित हो चुका हूं। हालेलुया। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं।
यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका, उनके ऊपर उसने फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। क्या लो? Jesus said, and receive all of you the Holy Spirit. यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूका और कहा, receive the। जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, क्या होता है? नए सिरे से जन्म लेते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को समझ में है? प्रेज गॉड, आमेन। जब उन्होंने विश्वास किया ना, किस पर? उस वचन पर जो मर गया था, अभी जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं वचन है ना, जो उस पर विश्वास करते उसका उद्धार होता है। हम किससे जन्मे? नए सिरे से, वचन से जन्मे। तो वचन अभी उनके बीच में है और उन्होंने विश्वास किया, अरे यीशु मसीह तो जिंदा है। यीशु मसीह ने तुरंत क्या कहा? रिसीव द होली स्पिरिट। आमीन। जिस समय आप यीशु पर विश्वास करते हो, वो अपनी आत्मा रिलीज करता है। प्रेज गॉड। और आप वचन और आत्मा से नए सिरे से जन्म लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास किए हुए सबको हो चुका है ऑलरेडी। जिसने यीशु मसीह को विश्वास किया है उसे ये हो चुका है। हालेलुया। यहाँ पे जब यीशु मसीह ने कहा रिसीव द होली स्पिरिट, यहाँ किसी ने अन्य भाषा बात नहीं किया, ना भविष्यवाणी की। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, आपने कुछ फील नहीं किया। हालेलुया। किसी को ऐसा फीलिंग हुआ? नहीं होता। हालेलुया। आज लोग वेट कर रहे फीलिंग्स के लिए। प्रियो, परमेश्वर आत्मिक है। हालेलुया। बट गॉड इज नॉट इमोशनल। उसके पास इमोशंस है बट ही इज नॉट इमोशनल। हालेलुया। अब देखिए, यही चेले हैं और इनके साथ और भी लोग थे जिन्होंने वापस यीशु मसीह ने एक और इंस्ट्रक्शन दे रहे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय में हम देखते हैं, जाकर यरूशलेम में वेट करो ताकि तुम पर पवित्र आत्मा का, यहां पे पवित्र आत्मा अंदर आए, पर वहां पे लिखा पवित्र तुम पर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मे थे, पर उनके लिए भी एक अनुभव था। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, स्वर्ग खुला, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए भी दो अनुभव थे पवित्र आत्मा। एक पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म, हालेलुया, और दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। जो कोई उसके पास आता है, यीशु पर विश्वास करता है, उसका उद्धार होता है। हालेलुया। उद्धार होने के बाद उनके लिए एक और अनुभव है। इसीलिए मैंने कहा नए सृष्टि आप बन गए, उधर ही मत रुक जाइए, एक और अनुभव है आपके लिए। हालेलुया। जिसमें आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आएगा, तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब भी ये सामर्थ के बारे में या पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में लिखा गया है, वो केवल विश्वासियों के लिए लिखा गया, नई सृष्टि के लिए लिखा गया। आमेन, हालेलुया। संसार उसे प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। कितने लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस, आमेन। हालेलुया। We should never preach Holy Spirit to the world. We should preach the Christ to the world. मसीह के बारे में। और जो उद्धार पाते उनके लिए ही पवित्र आत्मा है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। जो नए सिरे से जन्म लिए हैं, वो उनके लिए ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना के बारे में ऐसे लिखा है, यूहन्ना मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लेकिन वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं आने वाले मसीह जो हमें परमेश्वर की आत्मा से बपतिस्मा देगा, वो भी एक नया बपतिस्मा के लिए वेट कर रहा था। हालेलुया। वो तो ऑलरेडी भरा हुआ था, उसको क्यों चाहिए आपको लग रहा है? हालेलुया। मतलब देयर इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आज कलीसिया इस डिफरेंस को नहीं समझा है। कुछ लोग बोले जिस दिन उद्धार हो गया सब कुछ मिल गया, जिस दिन उद्धार हो गया सब कुछ आपका हो गया। हालेलुया। आमेन।
आमेन। पर जब मसीह के पहचान में आप बढ़ते हैं, आप उन चीजों को अनुभव करने लगते हैं। प्रेज गॉड, आमेन। आज बहुत लोग विश्वास किए और नई सृष्टि बन गए, पर किसी ने द सेकंड एक्सपीरियंस के बारे में सिखाया नहीं है। हालेलुया, आमीन। और जिसके कारण हम सब ऐसे फील करते कि मैंने यीशु को ग्रहण किया, पर चीजें वैसा नहीं है जैसे मैं सोच रहा हूँ। अभी भी जीवन संघर्ष में है, अभी भी वो सामर्थ्य मुझ में नहीं है, अभी भी वो बदलावट नहीं आ रहा है उन चीजों से। क्यों? क्योंकि अभी आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा है। आमेन, आपके हालेलुया। अंदर पवित्र आत्मा है, ऊपर नहीं आया है। हालेलुया। कितने लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 20 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने उनके ऊपर ही breathed on them and said, receive ye the Holy Spirit. हालेलुया। और उन्होंने जरूर, अगर यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा को पाओ, मतलब जरूर हुआ है। हालेलुया। पर यीशु मसीह पहला प्रेरितों के काम पहला अध्याय Acts chapter 1 verse 5 हम पढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यूहन्ना ने तुम्हें पानी से, पर थोड़े दिन में तुम किससे बपतिस्मा पाओगे? बैप्टिज्म विद द होली स्पिरिट। ओके। अब बाइबल में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पता रहेगा बाइबल में कई सारे बपतिस्माएं हैं। ओके। देयर आर मल्टीपल बैप्टिज्म्स। सच में इब्रानी की पत्री हम खोलेंगे, मैं जो भी बोलता हूं मैं वचन से बोलता हूं। हालेलुया, आमीन। हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 1, इब्रानी 6 पहला, हाँ 6 का 1, हिब्रूज 6 वर्स 1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, मसीह के शिक्षा के आरंभ के बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, नेक्स्ट वर्स, और बपतिस्मों और हाथ रखने, डॉक्ट्रिन ऑफ बैप्टिज्म लिखा है, बैप्टिज्म्स लिखा है, बपतिस्मा लिखा है, बपतिस्मो। हालेलुया। बाइबल सिंगल नहीं बताया, प्लूरल में लिखा है, बैप्टिज्म्स। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बपतिस्मा। ओके। एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में हम बपतिस्मा किए गए करके वचन में आगे हम देखेंगे। बाय वन स्पिरिट वी आर बैप्टाइज्ड इनटू वन बॉडी। आत्मा के द्वारा हम मसीह में बपतिस्मा, ये नई सृष्टि होने। आत्मा और वचन से हम जन्म लेते, मसीह के देह के हो जाते, नई सृष्टि। हमें क्राइस्ट इज द हेड, मसीह शरीर का देह, सर है, और कलीसिया देह है। आत्मा के द्वारा हम मसीह में आ गए। हालेलुया। ये नए जन्म के बारे में है, पर आत्मा का बपतिस्मा अलग है। आत्मा के द्वारा मसीह में बपतिस्मा अलग है, आत्मा का बपतिस्मा अलग है। समझ रहे? बाय द होली स्पिरिट विथ द होली स्पिरिट अलग अलग है। अभी वचन में हम देखेंगे। अब देखिए प्रेरितों के काम पहला दिए 5वें वचन में, फॉर जॉन ट्रूली बैप्टाइज्ड यू विथ वाटर, बट ई शैल बी बैप्टाइज्ड विथ द होली स्पिरिट नॉट मेनी डेज फ्रॉम नाउ। ओके। 8वां वचन उसका हम पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बट ई शैल रिसीव पावर आफ्टर द होली स्पिरिट, तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम पर आना अलग है, तुम्हारे अंदर आना अलग है। आप पवित्र आत्मा को पाना अलग है, पवित्र आत्मा आपको पाना अलग है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आता है, आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। जब उद्धार होता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उद्धार देखिए,
ये गलत सिद्धांत है, प्रभु मैं अपने जीवन आपको देता हूं। नहीं, प्रभु को आपका जीवन नहीं चाहिए। क्यों? प्रभु कहते हैं पुराने मनुष्य के लिए मर जाओ, मुझे ग्रहण करो। उद्धार के समय हम मसीह को पाते हैं, हम जीवन को पाते हैं, हम जीवन देते नहीं है। हालेलुया। और जब हम नया जीवन पाए, अब हमारे नहीं, हम मसीह के हैं। अब जब हम समर्पित करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, वो हमें अपने आत्मा से भर देता है। आमेन, हालेलुया। यू कैनॉट गिव सिन टू गॉड। हम पापी हैं, प्रभु को आप क्या देंगे? पाप नहीं। You cannot give your life to Jesus. You can receive the life of Jesus. आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। प्रभु कहता है शुभ संदेश मैंने तुम्हारे लिए किया है, विश्वास से तुम प्राप्त करो। हम कहते हैं प्रभु हम पहले प्राप्त करने से पहले हम देना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारा कुछ भी मेरे योग्य नहीं है, तुम्हारे कर्म मेले चित्तों के समान है, तुम्हारा धार्मिकता, योर राइचियसनेस, hallelujah, is nothing, is filthy rag in front of God. hallelujah। वो हमें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। हम उससे विश्वास करके हम उसे प्राप्त करते हैं, वो हमारे अंदर आ जाता है, हम नए सिरे से जन्म लेते हैं। और जब हम उसके बच्चे हो गए, अब वो कहता है मैं उसे तुम्हें दूंगा जो मैंने प्रॉमिस किया। होली स्पिरिट, द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट संसार के लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। संसार के लिए उद्धार है, बच्चों के लिए पवित्र आत्मा का वरदान है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। डिफरेंस कितने लोग को समझ में आया? यस, उद्धार में पवित्र आत्मा कार्य करता है, यस उद्धार में वचन कार्य करता है, पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है। संसार उसे प्राप्त नहीं कर सकता, पर तुम प्राप्त करोगे। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग को वचन समझ में आ रहा है? मार्क 16:16 में ऐसा लिखा है, whoever believes and is baptized will be saved. ओके, जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। आमीन। और जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या होगा? दोषी ठहराया वो दोषी ठहरेगा। देखिए, सैल्वेशन और बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट अलग अलग अनुभव है, और इसको हम तुरंत अभी देखेंगे। प्रेरितों के काम 8वें अध्याय हम जाएंगे। फ्यू मोर मिनट्स। मैं विश्वास कर रहा हूं आप कुछ सीख रहे वचन से। यस, हालेलुया। जब आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, और जब आपको सत्य पता चलेगा, वो सत्य आपका अनुभव बन जाएगा। आमेन, हालेलुया। मैंने किसी का आमेन नहीं सुना। Acts chapter 8 verse 12। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। अब देखिए, but when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ। फिलिप किसके बारे में प्रचार किया? राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज और यीशु के नाम। हालेलुया। अब देखिए, यीशु मसीह भी राज्य के बारे में प्रचार किए थे और शुभ संदेश प्रचार किए थे। लोग बोलते हैं क्या पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार कर रहे हैं? यीशु मसीह ने तो राज्य के बारे में प्रचार किया था। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है किसको क्या प्रचार किए। सांसारिक लोग को राज्य के बारे में और मसीहा के बारे में प्रचार करते हैं, उद्धार के बारे में प्रचार करते हैं, राइट। यहाँ पे फिलिप्पुस ने क्या किया? वचन में लिखा है दे बिलीव्ड, मतलब जो फिलिप्पुस ने प्रचार किया उसे उन लोगों ने विश्वास किया, लिखा है। ओके, फिलिप्पुस ने किस दो चीज के बारे में प्रचार किया? परमेश्वर के राज्य के बारे में, और दूसरा है यीशु के नाम, यीशु के नाम में। और ये लोग विश्वास करके क्या किए? बपतिस्मा लिए। आज भी बहुत लोग ये सुनकर, उद्धार के बारे में ये सब सुनकर, विश्वास करके बपतिस्मा ले लेते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। अब देखिए अगला वचन देखिए। तब समौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। यहाँ पे जो साइमन लिखा है वो एक सॉर्सरर है, जादूगर। जब वो भी
फिलिपुस के द्वारा परमेश्वर के राज्य के बारे में, मसीह के बारे में सुना और जो काम होते थे उसे देखा, उसने भी विश्वास किया और बपतिस्मा ले लिया। वहां के लोग भी विश्वास किए और बपतिस्मा लिए। अब देखिए, आगे देखिए। तब जब प्रेरितों ने यरूशलेम में ये थे, सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। देखिए, जब यरूशलेम में न्यूज़ जाता है प्रेरितों के पास कि सामरिया ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, विश्वास करने से उद्धार होता है। मतलब ये लोग उद्धार पा लिए, नए सिरे से जन्म लिए, क्योंकि उन्होंने मसीह के ऊपर विश्वास किया। जो कोई उसके नाम पर विश्वास करते उसका उद्धार होता है, राइट। राज्य के बारे में ये लोग सुने, मसीह के बारे में सुने, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। अब प्रेरितों के पास जाके इंफॉर्मेशन जा रहा है, सामरिया परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया है। ओके, मतलब वचन से ये जन्म ले लिए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे छोड़ दिया? नहीं। आगे पढ़ेंगे। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, ओके, कि पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहले वचन पाया, उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। वचन पाया, विश्वास किया, उद्धार हो गया। मैंने बताया उद्धार किसके लिए? संसार के लिए गिफ्ट है, विश्वास से पाओ। और जो परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, परमेश्वर का प्रॉमिस उनको मिलता है। संसार उसे नहीं पा सकता, पर तुम पा सकते हो, प्रेज गॉड, क्योंकि अभी तुम्हारा है। आमेन, हालेलुया। मसीह यीशु के द्वारा अब्राहम के आशीष तुम पर आ जाए, ताकि तुम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान पाओ। प्रेज गॉड, आमेन। हम पहले अब्राहम के संतान बने, नई सृष्टि बने विश्वास के द्वारा। हालेलुया। अब जो विश्वास किए उनके लिए एक सेकंड अनुभव है, वो है बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। यीशु मसीह आएगा, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा करेगा। First you need to receive Jesus, then Jesus will baptize you with the Holy Spirit. Amen, hallelujah. You will receive power when the Holy Spirit comes. Amen, hallelujah. इसीलिए अलग अनुभव है पवित्र आत्मा प्राप्त करना, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा अलग अनुभव। हालेलुया। प्रेरितों को न्यूज़ पहुंचा, ये लोग वचन सुन लिए, सामरिया has received the word, they are being baptized। प्रेरितों को भेज दिए, तो लोग गए और पवित्र आत्मा पाने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। और वचन हमें प्रकट करता बताता है, they were filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. अब देखिए वर्स 16 हम पढ़ेंगे। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उनमें से किसी पर ना उतरा था। आगे, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। उन्होंने केवल मसीह यीशु के नाम से, जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होता है। मार्क 16:60। जिसको उद्धार हो गया है उसके ऊपर अभी पवित्र आत्मा उतरने के लिए रेडी है। आमेन, हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? उद्धार पाया होना। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। They believed in the name of Jesus and they were baptized in the name of Jesus. Hallelujah. इसीलिए हम देखते हैं पतरस जब कोर्नेलियस के घर में प्रचार कर ही रहा था, क्या हुआ? जब वो विश्वास कर रहे थे, ऑलरेडी कोर्नेलियस ऑलरेडी एक यीशु मसीह का चेला था। ओके, आपको पता है कोर्नेलियस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से पहले स्वर्गदूत को भी देख लिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है आप जब परफेक्ट बनेंगे तभी आप देखेंगे? कोर्नेलियस केवल प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ। स्वर्गदूत को प्रभु ने भेजा, बताया जब पतरस नाम का एक व्यक्ति है उसे लेके आओ, वो बताएगा मेरे बारे में। स्वर्गदूत सुसमाचार प्रचार नहीं करते। हालेलुया। स्वर्गदूत ने पतरस को दिखाया, जहाँ पतरस नाम का एक व्यक्ति है उसको लेके आओ, वो तुम्हें बताएगा। जब पतरस आके वचन दे ही रहता, जब ये लोग विश्वास किए, विश्वास से उद्धार होता है। वचन कहता है उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दे रिसीव्ड। लोग अचंभित हो गए, अन्य जाति भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया। वो कहते अगर अन्य जाति को भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया तो इन्हें पानी के बपतिस्मा से कौन रोक सकता है? आमेन, हालेलुया।
यहूदियों के अनुसार उद्धार केवल उनका था। हालेलुया। पतरस कहता है अशुद्ध चीजों को मैं कभी नहीं छुया हूं। प्रभु कहते हैं जिसे मैंने पवित्र किया तुम अशुद्ध मत करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। वचन से वो धोए गए थे पर उनको Amen, आत्मा हाले- नहीं मिला था। हालेलुया। कितने लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्रेज गॉड, अभी हालेलुया। आप देख सकते हैं अपने जीवन में हम किधर हैं। उद्धार का अनुभव हो गया है, वेरी गुड। अगला क्या है? हालेलुया। हाउ विल यू रिसीव व्हेन यू नो हिम? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आमीन। वो लोग ने बपतिस्मा पवित्र आत्मा नहीं पाया था, उन्होंने कहा मैंने हम लोग तो ऐसी चीजें कहीं सुने भी नहीं है। जब पौलुस गया और बताया पवित्र आत्मा के बारे में और उन्हें प्रार्थना किया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमसे बात कर रहे थे, मुझसे बात कर रहे होते कि मैं चाहता हूं मेरे देह के हर एक अंग सामर्थ पाए। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तभी देह साथ में बढ़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक दो अभिषेक, एक दो अन्य भाषा बोलने वाले नहीं। वचन में लिखा विश्वास करने वाले हर एक के द्वारा होने वाले चिन्ह और चमत्कार, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भगाएंगे और अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। मतलब अन्य भाषा विश्वासी या विश्वास करने वाले सब के लिए। आमेन। हालेलुया। यहाँ पे कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाए और अन्य वरदान, अन्य भाषा का वरदान नहीं पाए? हाउ मेनी ऑफ यू? अगर नहीं मिला है कॉन्फिडेंटली उठाइए हाथ। क्यों? क्योंकि आपको मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। Praise- आपको जरूर मिलने वाला है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए ये चीजें नियुक्त किया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ओ थैंक यू जीसस। जब उन्होंने वचन ग्रहण किया तो उन्हें मिला। क्या आप वचन ग्रहण किए? हालेलुया। यस, Amen. यू हैव Hallelujah. रिसीव्ड द वर्ड। यस। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय को हम देखेंगे। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 17 हम पढ़े, सॉरी वर्स 1 से 9 तक हम पढ़ेंगे। और साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर उस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते वह दमिश्कस के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वो तुझसे कहा जाएगा। तो जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि सब तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वह उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। अब देखिए यहाँ पौलुस मसीह यीशु के साथ उसका एक एनकाउंटर होता है। ओके, वर्स 4 में ऐसा लिखा है, पौलुस उस रोशनी को देखकर नीचे गिर गया। ओके, फिर एक आवाज उसने सुना, साउल साउल तुम क्यों मुझे सता रहे हो? साउल क्या कहता है? हे प्रभु, हु आर यू लॉर्ड? देन द लॉर्ड सेड, आई एम जीसस हु यू आर परसिक्यूटिंग। अब देखिए पौलुस कलीसिया के विरोध कार्य करता था। ओके, कलीसिया में जाके लोगों को सताता था और बंदी गृह में बंद कर देता था और लोगों को मार डाला भी। ओके, अब क्या हो रहा है? साउल दमिश्क की ओर एक योजना के साथ जा रहा है। ये मसीह कहलाने वाले लोगों को मुझे मारना है। ओके, उन्हें बंदी बनाना है और उसके लिए वो जा रहे हैं। अब अचानक से एक रोशनी उसके सामने आता है और वो गिर पड़ता है और यीशु मसीह उससे बात करने लगते हैं, साउल साउल क्यों तुम मुझे सता रहे हो? साउल कहते हैं, आप कौन है? हु आर यू? यीशु ने कहा, आई एम जीसस whom you are persecuting। तो अभी साउल का एनकाउंटर हुआ, उसे पता चल गया ये कौन है? यीशु है। साउल कहता है, हे प्रभु। ओके,
क्या साउल ने यहाँ पे विश्वास किया कि ये यीशु मसीह है? यस, क्योंकि उसने यीशु को देखा ना। पहले यीशु को सता रहा था, यीशु मसीह को विश्वास करने वालों को सता रहा था, पर अब स्वयं यीशु मसीह उससे बात करते और प्रकट करते मैं यीशु मसीह। तो करता है, हे प्रभु लॉर्ड। अगर आप पढ़ेंगे रोमियो 10वें अध्याय 9वें वचन में ऐसा लिखा है, इफ thou shall confess with your mouth the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह को प्रभु करके तुम अंगीकार करे और हृदय में ओके, एंड thou shall believe in your heart, अगर तुम हृदय में विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तुम्हारा क्या होगा? उद्धार हो जाएगा। पौलुस यीशु मसीह मर गए, सोचा यीशु मसीह जीवित उसके सामने बात की। ओके, पौलुस ने कहा आप कौन हो? परमेश्वर ने, यीशु ने कहा मैं आई एम लॉर्ड जीसस, मैं आई एम जीसस whom you are persecuting, जिसे तुम सता रहे हो वो मैं हूं। पौलुस ने क्या अंगीकार किया? यीशु को प्रभु करके अंगीकार किया। जो मुंह से प्रभु करके अंगीकार करता है, हृदय में विश्वास करता है कि मसीह मृतकों में से जी उठा, उसका उद्धार। यहाँ पे पौलुस का उद्धार हो गया। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसने यीशु पर विश्वास किया कि वो जी उठा है। उसने डाउट नहीं किया आप तो मर चुके हैं करके नहीं बोला। यीशु मसीह उससे बात किए, फिर उसे एक इंस्ट्रक्शन मिलता है, जाओ दमस्को में रहो, उधर तुम्हें बताया जाएगा तुम्हें क्या करना है। डायरेक्ट वो 17 में आएंगे, अनन्यास को प्रभु भेज रहे। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, हे भाई साउल। अच्छे से देखिए, अनन्यास क्या जाके बताया? हे भाई। अगर आप जानते हैं जिनको उद्धार हो गया है उनको प्रभु भाई कहते हैं, ब्रदर्स। आमीन। अपने भाइयों को मेरे तरफ से विश करो करके पौलुस लिखता है। क्यों? भाई जो शब्द है वो विश्वासियों को दर्शाता है। ओके, अब विश्वासी और विश्वासी का संबंध नहीं हो सकता। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में नए नियम में पौलुस जब भी विश्वासियों के बारे में लिखता है वो भाइयों के बारे में लिखता है। कहता है भाइयों को मेरे तरफ से आप विश भेजिएगा, भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। यहाँ पे अनन्यास आके क्या कहता है? साउल जो तुम मसीह का विरोध करते हो, ऐसे लिखा, हे भाई साउल। अनन्यास पहले ही यीशु मसीह से बात कर रहा, कह रहा है अरे ये साउल तो बुरा व्यक्ति है जो कलीसिया को सता रहा था, आप कह रहे उसके पास जाओ। तो प्रभु ने कहते हैं मैंने इसे चुन लिया है। हम वचन में जानते हैं जगत के उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुन लिया है। तो प्रभु कहते हैं ये अभी विश्वासी है, इसे मैंने चुन लिया, ये मेरे राज्य के लिए बड़े कार्य करेगा। प्रेज़ गॉड, आमीन। तो अनन्यास को समझ में आ गया पौलुस विश्वास करता है यीशु मसीह पे, इसीलिए जाकर बोलता है हे भाई साउल। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, हे भाई साउल, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। तुम दृष्टि पाओ और पवित्र आत्मा से बी फिल्ड लिखा है। हालेलुया। ये बैप्टिज्म के बारे में, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। बपतिस्मा का जो शब्द है वो है इमर्सो। इमर्सो मतलब परिपूर्ण, डूब जाना। हालेलुया। तुम विश्वासी हो, अभी तुम क्या पा सकते हो? बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का। हालेलुया, आमीन। और जब अनन्यास ने हाथ रख के प्रार्थना की, उसकी दृष्टि मिल गई और वो आत्मा से भर गया करके वचन में लिखा है। अब देखिए, बिकॉज ऑफ टाइम ये आखिरी चीज है, इसको हम मनन करेंगे और खत्म करेंगे। आने वाले हफ्ते हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम पवित्र आत्मा के वरदान को हम सब यहाँ पे जिन्होंने नहीं पाया वो पाएंगे। हालेलुया, आमीन। क्या 5 मिनट में खत्म करो? ओके, लूक चैप्टर 11। और ये वचन कितना बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया है गलत रीति से, पर आज इसको सही रीति से हम समझेंगे। ओके, लूक चैप्टर 11, लूक का 11 अध्याय उसका 9वें वचन से हम पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा पिता
कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। अब देखिए, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, ओके, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसके बाद यीशु मसीह एक चीज को बताते, इस संसार में बुरा पिता लोग अपने बच्चों के लिए भला देना जानते हैं। अगर वो रोटी मांगेगा तो पत्थर नहीं देंगे, ओके, और वो क्या मांगेगा आगे? ब्रेड, ओके, ब्रेड मांगेगा तो पत्थर, मछली मांगेगा तो क्या नहीं देगा? अंडा मांगेगा तो क्या नहीं देगा? अब वचन में लिखा है, अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भला वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता सबके लिए पिता नहीं है, जिसका उद्धार हुआ है उसके लिए वो पिता है। हालेलुया। वह मांगने वालों के लिए क्या देगा? पवित्र आत्मा। अब देखिए, यहाँ सांप बिच्छू जब हम पढ़ते हैं, लोगों को समझ नहीं आता ये क्यों यीशु मसीह बताए, है ना। कुछ और एग्जाम्पल खाने के बात कर रहे थे, कोई भी सांप बिच्छू नहीं देगा। यहाँ पे ये सांप और बिच्छू किसे दर्शाता है, इसे समझना है। इसके पिछले अध्याय 10वें अध्याय में अगर आप 19वां वचन पढ़ेंगे, यीशु ने कहा सारा अधिकार, बिहोल्ड आई गिव यू अथॉरिटी, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं सांपों और बिच्छुओं को और शैतान के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार। यहाँ पे सांप और बिच्छू किसे दर्शाता है? दुष्ट आत्माएं। परमेश्वर कहते हैं इस संसार के पिता, बुरे पिता लोग अपने बच्चे को अच्छा देते, कोई भी बुरा नहीं देता। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों के लिए पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आप सुने होंगे ऐसे टीचिंग्स, हमें पवित्र आत्मा प्रभु चाहे तो दे देंगे, खुद से नहीं मांगना क्योंकि कोई और आत्मा आ सकता है। किसने बोला ऐसे? प्रचार ऐसा नहीं मांगना, खुद से मत बोलना। कुछ लोग जो अन्य भाषा बोलते हैं उनसे बोलते हैं नहीं, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है। किसने बोला? वचन में लिखा है अगर संसार के बुरा पिता अपने बच्चों को अच्छा ही देते हैं, तो जब आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हो चुके हैं तो परमेश्वर क्या आपको बुरी आत्मा दे सकता है? प्रिय, वो पास आने भी नहीं देगा। हालेलुया। उसके द्वारा कभी बुरा तो आएगा ही नहीं और कभी वो पास आने भी नहीं देगा। इसीलिए जब आप पवित्र आत्मा रिसीव करने के लिए आमेन, आपके लिए प्रार्थना किया जाता है, आपके अंदर ये डाउट्स ना आए या ऐसे गलत सिद्धांत नहीं, कोई और आत्मा आ गया तो आपका पिता भला है और मांगने वालों को, अपने बच्चों को भला ही देता है। इस संसार के बुरा पिता अगर भला देते अपने बच्चों को, आपका स्वर्गीय पिता उससे कई गुना बढ़कर है। हालेलुया। अभी जो मैं बोल रहा हूं ये चीजें, ये गलत सिद्धांत आपको क्या करेगा? विश्वास से प्राप्त करने के लिए रोकेगा। हालेलुया। जब हम प्रेयर करेंगे आपको लगेगा नहीं, पता नहीं कोई और आत्मा आ गया तो इसीलिए मैं वेट करूंगा। पवित्र आत्मा खुद से बोलेंगे, नहीं, पवित्र आत्मा कभी नहीं बोलेंगे। आपको पता है कुछ लोगों को ऑलरेडी आपको बपतिस्मा मिल गया, पर आप कभी अन्य भाषा नहीं बोले क्योंकि आपको लग रहा है मुझे खुद से नहीं बोलना है। यह वचन कहता है आपको ही बोलना है। बिकॉज ऑफ टाइम हम अगले संडे इन चीजों में जाएंगे। हालेलुया। पर देखिए वचन जैसे कहता है, आमीन, आज हमें ये दो डिफरेंस हमने सीखा। नए सिरे से जन्म लेना अलग है, आत्मा का वरदान पाना अलग है। वरदान केवल बच्चों के लिए है। हालेलुया। उद्धार संसार के लिए है। यीशु मसीह का प्रचार संसार को करते हैं जिन्होंने उद्धार पाया, परमेश्वर के हैं, उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार किया जाता है। आमीन, हालेलुया। ताकि आप आपके साथ जो सहायक है उसे जान सके, उसके द्वारा आप बलवंत हो, उसके सहायता पाए। हालेलुया।
आपका हेल्पर पास्टर या कोई सेवक नहीं है, आपका हेल्पर पवित्र आत्मा है। आमेन आपका हालेलुया काउंसलर कोई पास्टर नहीं है, पवित्र आत्मा है। आपका एडवोकेट कोई परमेश्वर का दास नहीं है, पवित्र आत्मा है। आमेन हालेलुया हालेलुया। आज जिस जगह पे आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना है, वहां पे आप लोगों ने मनुष्य को रखा है, क्योंकि अज्ञानता। हालेलुया। बट दिस चर्च विल नॉट बी द सेम। आमेन ये हालेलुया कलीसिया ऐसा नहीं रहेगा। प्रेज गॉड आमेन हालेलुया। आप सब आत्मा से भरेंगे, आप सब में वरदाने प्रकट होंगे, आप सब सामर्थ्य में चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप सब सामर्थ्य प्रकट करेंगे, आप सब गवाह बनेंगे, आमेन हालेलुया ताकि लोग जब देखे बोलेंगे ये मसीह लोग हैं। आमेन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। जो वचन को मैंने बताया है, इसे वापस मनन कीजिए। आपको अगर अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है, जो वचन हमने सीखा है, आमीन, ये मैसेज आपको यूट्यूब में हम अपलोड कर देंगे, चर्च का पेज है, आप देखिए, सुनिए, बार बार पढ़िए। क्या उद्धार पाए हुए लोगों के लिए एक और अनुभव बचा था? क्या उन्होंने पाया? अगर आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय, 5वां अध्याय, 9वां अध्याय, ये सब में पढ़ेंगे, आपको पता रहेगा जिन्होंने विश्वास किया उनके ऊपर वरदान आया पवित्र आत्मा का। हालेलुया। Yes, there is an indwelling of the Holy Spirit and there is the empowerment of the Holy Spirit. Hallelujah. पवित्र आत्मा आपके अंदर आना अलग बात है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आना अलग बात है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा प्रियो, हालेलुया, आपका जीवन ऐसे ही नहीं रहेगा। लोग बोलेंगे कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग हो गया है। हालेलुया। इनके जीवन में सामर्थ्य है, ये जो बोलते हैं हो जाता है, ये जो प्रार्थना करते हैं वो हो जाता है। यू विल स्टार्ट वॉकिंग इन पावर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर आना आपके जीवन बदलता है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आना, आप दूसरों के जीवन बदलने लगते हैं। आमेन हालेलुया हालेलुया। आप मसीह को जानते हैं, पर आप मसीह के गवाह बन जाएंगे जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। आज मैं इन चीजों को आपके लिए इसीलिए बताया ताकि आपके अंदर ये डिजायर आए, इच्छा आए। पवित्र आत्मा कभी किसी को फोर्स नहीं करते, दुष्ट आत्मा ही फोर्स करेगी। पवित्र आत्मा लीड करता है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर हावी नहीं होता। पवित्र आत्मा आप जब अपने आप को विश्वास के द्वारा स्मरण करेंगे पवित्र आत्मा को, वो आपको भरने लगता है। आमेन हालेलुया He is not a force. He doesn't enter by force, but he will make you a force. प्रेज गॉड आमेन पवित्र आत्मा आपको फोर्स करके आपके अंदर नहीं आएगा, पर जब वो आपके अंदर आ जाता है, आपके ऊपर आ जाता है, आपको एक फोर्स बना देगा जो संसार रोक नहीं सकता। कोई भी संसार का सामर्थ्य नहीं रोक सकता। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा से चले ब्रो शादाला बहा लिबारा खोदरो बो शादाला बहा। प्रभु इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हमने वचन से इन दोनों अनुभव को हमने सीखा प्रेज गॉड और आमेन हमने वचन में देखा। यस लॉर्ड आमेन हालेलुया यस, आपके चेले पवित्र आत्मा पाए थे, पर आपने कहा जाके प्रॉमिस पाओ, पवित्र आत्मा Yes, आपके amen. ऊपर आना, तब तुम सामर्थ पाओगे। आमेन हालेलुया थैंक यू जीसस। प्रेज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे कलीसिया के लिए, प्रेज और गॉड जिसने भी ये चीज पहली बार सुना है, सीखा है, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए। आपका आत्मा इनके ऊपर आने जा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपने ये क्लियरली इन दिनों में हमसे बात किया है, प्रकट किया है, और ये वचन से सीख रहे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनके मन के आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, Yes. ताकि ये डिफरेंसेस को समझे, अलग अनुभवों को समझे, और विश्वास के द्वारा उस अनुभव को अपना बना ले। आमेन हालेलुया यहाँ से कोई भी ऐसा ना हो जो कभी इस बपतिस्मा से छूट जाए। प्रेज गॉड आमेन हालेलुया उनकी अज्ञानता, डर, अविश्वास या गलत सिद्धांत सब यीशु के नाम से हम तोड़ के प्रार्थना करते हैं। आमेन हालेलुया जब वचन आता है वो विश्वास लाता है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन इनके अंदर ये डिजायर को लाया है या लाएगा कि वो उस अनुभव को विश्वास करके प्राप्त करे। यस प्यारे पिता Let everyone be filled with your spirit, be Amen. baptized with your spirit. आमेन सब सामर्थ पाए
और गवाह बन जाए, Yes. सब सामर्थ पाए और आपके नाम की महिमा इन सबों के द्वारा होने पाए। Amen. यस लॉर्ड, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसे हमारे बीच में कार्य कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। थाली बजाकर हम प्रभु को महिमा करें। हालेलुया। एक सीक्रेट बात है,